हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं कि आप टैक्सी ड्राइवर में कैसे आ सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, कैसे आप जॉब अचीव कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के, और कैसे आपको टैक्सी ड्राइवर में फ़ाइन आता है। तो सारी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। A to Z मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। उस पर आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, उसका मैं रिलेवेंट जवाब दे देता हूँ। तो बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर में आप कैसे आए। तो टैक्सी ड्राइवर की वैकेंसी जो है आपको ऑनलाइन या पोस्ट पे नहीं मिलेगी। अगर आप टैक्सी ड्राइवर में आना चाहते हैं तो दुबई का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का लाइसेंस होना चाहिए। आपके होम कंट्री का लाइसेंस यहाँ नहीं चलता है। और यहाँ जबकि हैंड चेंज है, राइट और लेफ़्ट का डिफरेंस है, तो उस वजह से और मोस्ट हो जाता है। क्योंकि आप अपने होम कंट्री में अगर टैक्सी चलाए हैं, कुछ भी मतलब ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके और हैंड को लेके, राइट हैंड लेफ़्ट हैंड को लेके। और अभी बात करते हैं कि आपका वीज़ा कैसे लगेगा। तो टैक्सी ड्राइवर में एक सिंपल सा स्टेप, आप बहुत सारे यूट्यूबरों को या और सारे एजेंट लोगों को, जो लोग फ्रॉड करने के लिए ही बैठे हुए हैं, उनको देखते होंगे तो कहेंगे हमारे पास इतनी वैकेंसी है, अभी टैक्सी जॉब का चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इवन वो लोग भी क्या करते हैं कि कंपनी के किसी मतलब एम्प्लॉय से कांटेक्ट रखते हैं और उस एम्प्लॉय से डील करते हैं, और उनको भी कमीशन जाता है कि मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, ऐसे ऐसे है। तो वही प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। उसमें आपकी सारी चीज़ें बच जाएंगी और एजेंट को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करते हैं अगर कि आपको टैक्सी में ही आना है, ड्राइविंग का ही जॉब करना है, तो सिंपल सा स्टेप ये होता है कि पहले तो आप 3 महीने यहाँ आपको देना ही पड़ेगा। 3 महीने तो आपको अपने खर्चे पे या सारी चीज़ें एक्सपेंड करके आपको खुद रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि जब आप आते हैं विज़िट वीज़ा पे, 3 महीने के विज़िट वीज़ा पे आते हैं, तो आप 2 से 3 मोस्टली टैक्सी कंपनियाँ हैं दुबई में। दुबई टैक्सी, हाला, करी, मतलब ऐसे ही 2-3 कंपनियाँ हैं। तो आप कंपनी के हेड ऑफिस में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देंगे तो बेसिकली वहाँ इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी आपको जॉब के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि वो आपको अपना वीज़ा देगी, आपके लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन कराएगी। जब आपका वीज़ा आ जाता है, आईडी आ जाता है, तब आपकी लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन होती है। फ़ाइल ओपन होती है तो उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो क्लासेस आप लेंगे, इसमें सारी डिटेल्स बताई जाती है। उसके बाद जब क्लासेस आपके कंप्लीट होते हैं तब आपका टेस्ट शुरू होता है। पहले तो स्कूल कंपनी लेती है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ड्राइविंग के लिए अप्लाई किए हैं, जिसका स्कूल से या जिस स्कूल से आप अप्लाई किए हैं, अपनी फ़ाइल ओपन कराएँ हैं, तो वो टेस्ट लेती है। उसके बाद वो दुबई गवर्नमेंट के जो वो होते हैं, RTA के, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, उनको हैंड ओवर करती है। वो आपका टेस्ट लेते हैं। आप एक बार में भी पास हो सकते हो, 2 बार में भी हो सकते हो, 3 बार में भी हो सकते हो। वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो जब आप क्लियर होते हैं तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपको एक गाड़ी देती है। तो जब गाड़ी कंपनी देती है तो उसमें 2 लोगों को देती है कि एक लोग उसको नाइट में यूज करें, एक लोग डे में यूज करें। परमानेंट गाड़ी आपको नहीं देती है कंपनी, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग बेस होते हैं। और इसमें 2 तरह से सैलरी आती है, एक कमीशन बेस आती है और एक फ़िक्स सैलरी आती है। तो वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कराती है तो वो आपसे डिटेल्स पूछती है और आप जैसे एग्री करते हैं तो उस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब आपको कंपनी गाड़ी दे देती है तो आपको मतलब एरिया का मालूम होना चाहिए और सारी चीज़ें। तो जो आपके साथ वाला रहता है वो भी आपका हेल्प करता है। तो ये एक सिंपल सा आसान तरीका है।
आपके होम कंट्री में आपका 5 साल 10 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर को आप अच्छे से डील कर सकें, लोकेशन समझ सकें, कस्टमर क्या कह रहा है ये समझ सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी